इमरान खान जीत गया है और पीडीएम और कंपनी हार चुकी है। जब बात अफरातों तक पहुंच जाती है, जब बात घर के अफरातों पे आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका दुश्मन हार चुका है और इमरान खान जेल से जीत चुका है। सबसे पहले मैं आप लोगों को खबर मानिका की इंटरव्यू का पोस्टमार्टम करता हूं। वैसे फेसबुक पर या ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जो है पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से खबर मानिका की इंटरव्यू का भरपूर पोस्टमार्टम हो रहा है। मैं भी इस पोस्टमार्टम में हिस्सा लेना चाहता हूं। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता चलूं कि खबर मानिका ने जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी तकरीबन 2 बेटियां जो है वो शादीशुदा है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि जब बुशरा बीवी मेरी बीवी थी तो इमरान खान मेरे घर में चुपके उससे मिलता था और उसके साथ घंटे गुजारता था। और उन्होंने ये कहा कि मैंने जो है इमरान खान को 3-4 दफा अपने घर से मतलब अपने नौकरों से निकलवाया भी, मतलब घर से भगाया उनको। तो अब उसकी जो बेटियां हैं उनको कितना शर्म आ रहा होगा अपने खानदान में या अपने बच्चों के सामने या अपने शौहर के सामने कि हमारा बाप टीवी पर बैठ के क्या बोलता है। और उससे पहले 2018 में खबर मानिका ने कहा था कि मेरी बीवी इतनी नेक है कि मैंने जिंदगी में किसी भी ऐसी लड़की को नहीं देखा है जितनी मेरी बीवी नेक है। मैंने इतनी नेक लड़की किसी और जगह पर नहीं देखी। और आज अपनी बीवी, और यकीन मानो कि पिछले 5 साल के दौरान खबर मानिका को अपनी बीवी की जो गलत काम थे, जो इमरान खान के साथ यारी दोस्ती आशिकी थी, वो पिछले 5 साल में खबर मानिका को गैरत नहीं आया, उसका गैरत नहीं जागा। लेकिन आज जो इमरान खान जेल में फंस चुका है, नाजरीन आप लोगों को यह बताता चलूं कि इमरान खान के खिलाफ जो भी साजिश पहले हुआ है वो साजिश जो है नाकाम हो चुका है। पहले आयशा गुलानी को उतारा गया कि इमरान खान ने मुझे गलत एसएमएस किए हैं, गलत कॉल्स किए हैं, तो वो भी नाकाम हो गया। और उसके बाद रिहाम खान को उतारा गया, वो भी नाकाम हो गया। और उसके बाद रिहाम खान ने कोशिश करते हुए एक किताब बना लिया, बल्कि एक इमरान खान की लाइफ पे या इमरान खान के कारनामों पे एक किताब ही बना लिया। वो किताब भी फ्लॉप हो गया। और उसके बाद जो है खबर मानिका को सामने लाया, मतलब इमरान खान पर करप्शन का कोई केस साबित नहीं हो रहा है, तो ये लोग अब किरदार कशी कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि अवाम ने जो है खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। अब कंपनी और नवाज शरीफ लोग जो है फंस चुके हैं कि अब कहाँ जाएंगे। एक तरफ जो है इमरान खान मान नहीं रहा, वो हार मान नहीं रहा और वो मुल्क से बाहर नहीं जा रहा और वो हकीकी आज़ादी की मुतालिबे से पीछे नहीं हट रहा। और दूसरी तरफ जो है अवाम खौफ के बुत तोड़ रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने 9 मई का ड्रामा रचाया और उसके बीच में तहरीक इंसाफ की सारी पार्टी को हम लोगों ने तोड़ दिया और तहरीक इंसाफ के सारे जो बड़े रहनुमा थे उनको पार्टी से निकलवा दिया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाए, उनको मतलब हम लोगों ने यही हिदायत की है कि आपने इमरान खान के खिलाफ बोलना है। और उससे पहले आप लोगों को यह भी बताता चलूँ कि पीटीआई के जिस भी रहनुमा पर 50 या 60 या 70 या 100 के करीब भी केसेस हो जाते हैं तो उनको उठाकर गायब कर देते हैं। 1 महीने के बाद वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के घर से मिल जाता है, रिहा हो जाता है, वहां पर मौजूद होता है, तो वो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तेका में पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाता है। तो उसके जो 80 या 100 केसेस होते हैं वो माफ हो जाते हैं और 9 मई के जो केसेस हैं, 9 मई के जो वाकयात हैं, उससे बरी हो जाता है। नाजरीन आप लोगों को यह बताता चलूं कि ये सब ड्रामे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए हो रहे हैं और इमरान खान को शिकस्त देने के लिए हो रहे हैं। नाजरीन इमरान खान ने कहा कि मुझे किसी का फर्क भी नहीं पड़ता है, मेरे साथ अवाम खड़ी है और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इमरान खान के साथ ये जंग आखिरी तक हम लोगों ने लड़ना है। जब तक हमारे अंदर सांस हो, हम जिंदा हो, तो हम ये जंग ज़रूर लड़ेंगे इमरान खान के साथ। इमरान खान को इस जंग में अकेले नहीं छोड़ेंगे।
नाजरीन, यहाँ पर आप लोगों को यह बताता चलूं कि इमरान खान जीत चुका है और पीडीएम हार चुकी है, क्योंकि पीडीएम ने इमरान खान की किरदार कशी की, इमरान खान पर 200 केसेस बनवाए, इमरान खान को हर किसी जगह पर, मतलब इमरान खान के जो दोस्त थे या उसके जो बड़े बड़े रहनुमा थे पार्टी के, उन सबको जो है जेलों में डाल दिया, खवातीन को जेलों में डाल दिया, बच्चों को जेलों में डाल दिया, तशद्दुद किया, गोलियां मारी। बदकिस्मती से ये लोग नाकाम हो गए हैं। अब ये लोग जो है औरतों की किरदार कशी करने की कोशिश करते हैं। और अभी जो खबर मनिका की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबके सामने आया है, इसके बाद आप लोग ये देखने को मिलेंगे आप लोगों को कि अब जो है मतलब बहुत सारी, अभी यहाँ पर इसी व्लॉग में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मतलब ये यूट्यूब की पॉलिसी है या फेसबुक की पॉलिसी नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ गलत बातें करूं। लेकिन आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मिलेंगे इमरान खान की किरदार कशी पर, करप्शन पर नहीं, चोरी पर नहीं, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, किसी कत्ल में मलूस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ उन्होंने अय्याशी की है, तकरीबन पता नहीं कब की है, और उस अय्याशी की बैंड चढ़ा रहे हैं। और अभी मुझे नहीं पता कि अय्याशी की भी है या नहीं की है, बस ये लोग अब जो है उसकी किरदार कशी कर रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि मतलब इमरान खान अब रियासत मदीना की बात ना करे, क्योंकि वो खुद ऐसा बंदा नहीं है जो वो रियासत मदीना बनाने की बात करता है या कोशिश करता है। सो नाज़रीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफ़िज़।